हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, आप सबके लिए लाई हूं आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी पर बेस्ड एक रीडिंग। कौन थे आप? कौन था आपका पार्टनर? क्या हुआ आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी का? इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें रही थी और कौन सी सिचुएशन उस समय थी, हम इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ग्रुप्स हैं और इन 2 ग्रुप में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ग्रुप नंबर ए एंड ग्रुप नंबर बी। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है उसे पिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरी प्रोवाइड कराई गई टेलीग्राम आईडी पर या फिर मेरी ईमेल आईडी पर मुझे मेल या मैसेज कर सकते हैं। आपको लिंक्स इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ पास्ट लाइफ में ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस कार्ड में आती है तो चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसी थी। मैं आपके कार्ड को पहले यहाँ पर हटा देती हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं पास्ट लाइफ ऑरेकल कार्ड से कि क्या चीज़ें थी उस वक्त। सो ग्रुप नंबर 1 की पास्ट लाइफ लव स्टोरी में क्या सिचुएशन थी, क्या चीज़ें थी। कार्ड्स हमें सही दिशा में गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड आ गया है दी आर्ट्स का। ओके, लेट्स सी यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड क्या आता है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, वाउस का कार्ड आ चुका है। ओके, एक और कार्ड है साथ में। सो वाउस के साथ साथ यहाँ पर सेल्टिक का कार्ड आ चुका है। तो आप कहीं ना कहीं सेल्टिक कल्चर से बिलोंग करते थे। ये कल्चर आपको देखने को मिलेगा यूरोप साइड में, स्कॉटलैंड, आयरलैंड साइड में। ओके, यहाँ पर गैलेक्टिक का कार्ड भी आ गया है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर ये कल्चर आपकी निकल कर आ रही है ना। ये काफ़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी और बहुत पहले थी। ये लोग जाने जाते थे अपनी स्कल्पचरिंग के लिए, अपनी कार्विंग के लिए, और आप उसी कल्चर से बिलोंग करते हो। आपने वेल्स का एरिया आपको अगर पता होगा, आपको इंग्लैंड के ऊपर का एरिया जहाँ पर स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, वो जो एरिया है आप उस कल्चर से बिलोंग करते थे। काफ़ी ओल्ड सोल हैं आप, काफ़ी पुरानी आत्मा हैं और काफ़ी पुराना ये जो स्टोरी है वो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं आपकी। मैं यहाँ पर आपके लिए प्रोफेसी डेक से देखूंगी कि क्या मैसेज आता है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है आपके लिए। लेट्स सी कि क्या कार्ड निकला है यहाँ पर। तो आ चुका है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पर आपने सेलिबेसी की कसम खाई थी, यानी कि आपने ब्रह्मचर्य की कसम खाई थी पिछले जन्म में कि आप कभी भी किसी से शादी नहीं करेंगे, कोई फैमिली नहीं रखेंगे। लेट्स सी यहाँ पर ये कार्ड्स भी गिरे थे, मैं इनमें से आपके लिए कार्ड लूँगी और देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर। ये कंफर्मेशन चाहिए हमें। तो कार्ड आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। यस, आपने फैमिली ना होने की कसम खाई थी, सेलिबेसी की कसम ली थी और इस चीज़ की कसम को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। पर अभी हमें जानना है कि आगे और क्या हुआ और आपकी पोजीशन क्या थी आपकी सोसाइटी में। तो देखते हैं कि सेल्टिक कल्चर में आप कहाँ पर पोजीशन थे। तो आ गया है आपके लिए एक और कार्ड जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप सेल्टिक कल्चर में जो कम्युनिटी हेड होता था उस कम्युनिटी हेड की फैमिली से बिलोंग करते थे और कहीं ना कहीं वहाँ पर आप एक अच्छे खासे आर्टिस्ट की पोजीशन पर थे। आप वहाँ पर चीज़ें लिखते थे, राइटिंग करते थे या फिर लोगों को कहानियाँ सुनाते थे। राइटिंग उस समय अवेलेबल थी या नहीं वी डोंट नो, बट आपकी जो स्टोरीज़ थी, जो कहानी सुनाने की कला थी, जो गाने लिखने की कला थी, सुनाने की कला थी, वो वहाँ पर प्रोमिनेंट थी और इसी वजह से आपकी सोसाइटी में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। आप लोगों को अलग अलग स्टोरी सुना करके उन्हें मोरालिटी की बातें बताते थे। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ गया है जो कि है एस ऑफ कप्स। सो यस, यहाँ पर फिर एक एंट्री दिखती है एक पर्सन की आपकी लाइफ में। नाउ आपने कसम खाई है सेलिबेसी की और आप अपनी कसम से हिल नहीं सकते हो, बट आपकी लाइफ में जो एंट्री हो चुकी है एस ऑफ कप्स के फॉर्म में, ये एक पर्सन की एंट्री है जिनके तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। इस पर्सन की तरफ आपकी फीलिंग्स जनरेट होना स्टार्ट हो गई थी। देखते हैं आगे क्या हुआ। सो प्रोफेसी कार्ड्स हमें बताइए कि आगे इस कहानी में और क्या आ रहा है, क्या सीन एंड सिनेरियो उस समय बन रहे थे इस पर्सन को लेकर के। आप देख रहे हैं गैलेक्टिक का भी कार्ड है यहाँ पर। नाउ आपने इस पर्सन को एज अ यूनिवर्सल साइन देखा कि क्या मेरे लाइफ में कुछ मिसिंग है जो यूनिवर्स मुझे भेजना चाह रहा है, क्योंकि उस समय हम सिंबल, सिजिल और साइन में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे जब ऐसे कल्चर्स हमारे थे। इसी वजह से आपको लगा कि क्या वास्तव में यूनिवर्स या फिर ईश्वर चाहते हैं कि आप सेलिबेसी छोड़ करके किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ें।
तो ये सारे सवाल आपके मन में उठना शुरू हो गए। आप थोड़ा थोड़ा अपनी सेलिब्रेसी से हटने लगे, ध्यान आपका भटकना शुरू हो चुका था। लेट्स सी कि आगे क्या होता है यहाँ पर। ओके, सो कार्ड एक्चुअली नीचे गिर गए हैं, मुझे उन्हें उठाना होगा, देखना होगा कि क्या मैसेज है उसमें। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं उन कार्ड्स को आपके सामने लेकर आती हूँ। सो यस, यहाँ पर कार्ड आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं आप लोग कहीं बाहर चले जाना चाहते थे, कहीं दूर चले जाना चाहते थे। ये कार्ड मुझे इलोपमेंट की फीलिंग दे रहा है, यानी कि भागने की प्रवृत्ति के बारे में बता रहा है। तो ये जो पर्सन है ये आपको ले करके कहीं चले जाना चाहते थे, क्योंकि ये जो पर्सन था एस ऑफ कप्स, ये एक्चुअली में आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करता था, बल्कि कहीं से आउटसाइडर था जो बाहर से आया था। और आपका कल्चर कभी एक्सेप्ट नहीं करता एक आउटसाइडर को कि वो आकर के आपकी कम्युनिटी में एक परमानेंट मेंबर बन जाए। शायद ये पर्सन यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आया था और काम करते करते ही आपके साथ फीलिंग्स को शेयर करने लग गया। लेट्स सी नेक्स्ट क्या कार्ड यहाँ पर आता है और क्या हमारी कहानी आगे बढ़ती है। सो कार्ड्स, ओके, यहाँ पर ढेर सारे कार्ड टर्न हो रहे हैं, बहुत सारे कार्ड अपसाइड डाउन हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गया है 8 ऑफ कप्स का। यस, समथिंग सैडिस्टिक हैपेंड विथ यू एंड योर पर्सन। कुछ तो यहाँ पर बहुत सैड हुआ था, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपके बारे में और इस पर्सन के बारे में पता चल गया और उन्होंने आपसे सवाल करने शुरू कर दिए कि ये सब चल क्या रहा है, ये एक आउटसाइडर है, तुम इससे के साथ कैसे मिल सकती हो, इससे कैसे बातें कर सकती हो, क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने सेलिब्रेसी की कसम खाई है। बहुत सारे सवाल आपके सामने खड़े कर दिए गए और कहीं ना कहीं इन सवालों ने आपको अंदर तक हिला दिया। आपके अंदर वो फियर जनरेट होने लगा, वो डर आने लगा, आप स्केयर्ड हो गए। और ये पर्सन भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि आप ही नहीं बोल पा रहे थे। और ये तो आउटसाइडर था, इन्हें तो तुरंत हैंग कर दिया जाता अगर ये बोलते कि ये आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। इसीलिए इस पर्सन ने अपनी ज़ुबान बंद रखी, लेकिन आपकी तरफ से भी स्टेप नहीं लिया गया इस पर्सन की डायरेक्शन में कुछ, कि इस पर्सन को डिफेंड किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जानते थे कि आपका कल्चर जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। भागने से पहले ही सबको पता चल गया, कई लोगों को पता चल गया, शायद आपकी कम्युनिटी में कई लोगों को पता चल गया था इसके बारे में। मैं यहाँ पर इन कार्ड से भी देखना चाहूँगी कि और क्या मैसेज है यहाँ पर आपकी लव स्टोरी को लेकर के, पास्ट लाइफ में और क्या हुआ था। ओके, सो देखते हैं क्या कार्ड आता है, क्या मैसेज है, डीप मैसेज हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ गया है आपके लिए फ्लेक्सिबल का। ओके, सो मैं इस कार्ड को यहाँ रखूँगी एंड एक और कार्ड है टू बी फेयर। यस, सो जब इस पर्सन और आपके बारे में सोसाइटी को आपके पता चल गया, तो आपने रिक्वेस्ट किया अपनी सोसाइटी से कि प्लीज़ हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, प्लीज़ इस पर्सन को अपना काम करने दिया जाए। क्योंकि जो ये पर्सन था आपके कम्युनिटी में आया था अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने दैनिक खर्चों के लिए। तो इसलिए आपकी कम्युनिटी में रह करके काम करके ये कुछ कमा रहा था और उसी पर निर्भर था अपनी ज़िंदगी के लिए। अगर ये वहाँ से निकाल दिया जाता तो ये अपनी लाइफ में कुछ भी अटेन नहीं कर पाता और शायद खाने पीने की भी इनकी नौबत आ जाती कि खाना पीना भी इनको नसीब नहीं होता। तो आपने रिक्वेस्ट की अपनी कम्युनिटी से कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ इस पर्सन को अपना काम कंटिन्यू करने दिया जाए, हम कभी नहीं मिलेंगे, हम दोनों एक साथ नहीं हैं, मैं तो सेलिब्रेसी की कसम खा के रखी हूँ और ये पर्सन दूसरी कम्युनिटी से है, तो कोई रास्ता ही नहीं है कि हम साथ में आएंगे, इसलिए हम दोनों दूर हैं। बट अब देखिए पेज ऑफ कप्स की प्रेजेंस। पेज ऑफ कप्स कह रहा है कि इतना सब होने के बाद भी आप दोनों मिलते रहे और ये सिचुएशन चलती रही है लगभग 1 से 2 साल तक। यानी छुप छुप करके आप दोनों मिलते रहे, एक दूसरे से बातें करते रहे। आपने सोसाइटी को जानने नहीं दिया कि आप लोग मना करने के बाद भी मिल रहे हो, और आपने यहाँ पर स्टेप लिया कि एक दूसरे से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पर अनकंट्रोलेबल थी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। बार बार याद दिलाने के बाद भी आप इस पर्सन से मिलते जा रहे थे एंड ये पर्सन भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब इनके जो प्यार था, इनका जो अट्रैक्शन था आपके लिए वो बदल रहा था, यानी कि वो और ज़्यादा गहरा होता जा रहा था, वो डीप होता जा रहा था। ये जो सिचुएशन यहाँ पर बन रही थी इस पर्सन के हाथ में नहीं था अब, क्योंकि ये पर्सन सरेंडर कर चुका था पूरी तरीके से डिवाइन को और आपको, और ये आपके लिए कुछ भी करने को रेडी थे। आपका स्प्रेड भी ऐसा ही कुछ मुझे इंडिकेट कर रहा है।
कि ये पर्सन किसी भी सिचुएशन में आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आपने कई बार कोशिश किया कि ये पर्सन दूर हो, लेकिन ये पर्सन रेडी नहीं थे। अब आप देखिए लवर्स का कार्ड आ चुका है एंड साथ में एक और कार्ड आया है आपके लिए किंग ऑफ कप्स का। ये दो कार्ड कंफर्म कर रहे हैं कि ये पर्सन ने आपके साथ आ करके कन्फेस किया कि ये आपको पसंद करते हैं, ये आपको प्यार करते हैं और किसी भी कीमत पर ये आपको नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए। ये पर्सन नहीं रेडी था आपको लीव करने के लिए, हर एक सिचुएशन में तैयार था कि आपका साथ देना है। ये तो आपको यहाँ से लेने के लिए ही रेडी थे कि आपको इस कल्चर से निकाल ले चलें, कहीं और चलेंगे, हम दोनों कहीं और रहेंगे। ये सारी सिचुएशन यहाँ पर बन रही थी। प्यार का एक दूसरे के प्रति आप कह सकते हो कि फीलिंग एक्सचेंज हो रही थी। हम देखेंगे आगे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डीप में जा रही है अब। सो ऑरेकल कार्ड्स, पास्ट लाइफ में क्या हुआ हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 के साथ पास्ट लाइफ में और क्या सिचुएशन बन रही थी। सो यहाँ पर कार्ड आ गया है लेसन एंड ब्लेसिंग्स का। ओके, तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर लगा देती हूँ। सो ग्रुप नंबर 1, फाइनली आपके लोगों ने एक्चुअली में जान लिया कि आप लोग वापस से मिल रहे हो, आप लोग अपनी कम्युनिटी के रेगुलेशंस एंड रूल्स को तोड़ रहे हो और आपको याद दिलाया गया कि आपने कैसे ब्रह्मचर्य की कसम खाई थी कि आपका कोई परिवार नहीं होगा, आपका कोई रिलेशन नहीं होगा, आप किसी के साथ प्यार मोहब्बत में आगे नहीं बढ़ेंगे और कैसे आप अपने ही कसम को तोड़ करके ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। कई तरीके से आपको डराया गया। लेट्स सी यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड क्या आता है आपके लिए। ज़रूरी है हमें जानना, क्योंकि वाउज ने आपको बांध दिया था, आपकी खुद की ही कस्मों ने आपको रोक दिया था। तो देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज क्या आता है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा सैड टर्न ले रही है आपकी स्टोरी अब। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए आगे क्या हुआ इनकी स्टोरी में। सो कार्ड आ गया है स्पाउस का। यस, जस्ट सी दिस, लवर्स एंड स्पाउस एक साथ प्रेजेंट हैं। इस पर्सन के साथ जो चीज़ें हो रही थी, यानी कि ये पर्सन काफ़ी कुछ झेल रहा था क्योंकि इस पर्सन ने आपसे प्यार किया था और आपको इतना बुरा लग रहा था इस वजह से कि आप जो अपना आर्टिस्टिक वर्क था, जो कि पहले आप काफ़ी हैप्पीनेस के, पॉजिटिविटी की चीज़ें लोगों को बताते थे, इंस्पायर करते थे, इसकी जगह पर आपके जो वर्क थे वो सैडिस्टिक हो गए। आप एलिजीज लिखना आपने शुरू कर दिया, यानी कि आपने ऐसे गाने लिखने शुरू कर दिए, ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर दी जो कि शोक जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम मातम के सॉन्ग कहते हैं, वो आपने गाना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी लाइन आप बोलना शुरू कर दी। कहानियाँ जो थी आपकी अब वो पूरी तरीके से सैड हो चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझ चुके थे कि आपका इस पर्सन के साथ रिलेशन नहीं हो पाएगा। मेल एंड फीमेल का कार्ड आ गया है आपके लिए। कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट हैं, आप देख सकते हो ट्रबल में है कार्ड, क्योंकि पास्ट लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं और ये कार्ड पास्ट लाइफ के हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। मेल एंड फीमेल की कार्ड की प्रेजेंस रेयरली ही स्प्रेड में आती है और इसके आने का मतलब आप अगर सुनेंगे तो शायद आपको शॉक लग जाएगा, क्योंकि अगर आप मेल हैं इस जन्म में और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप पास्ट लाइफ में फ़ीमेल थे, और अगर आप फीमेल हैं इस रीडिंग को देख रही हैं तो आप पास्ट लाइफ में मेल थे। तो अब आप समझ सकते हो कि जो आपका पार्टनर था या आपकी पार्टनर थी वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि आप एक ऑपोजिट जेंडर के थे अपने पिछले जन्म में। समझना काफ़ी मुश्किल है इस कंसेप्ट को, इस बात को, लेकिन आपकी स्प्रेड क्लियरली इसी बात की ओर इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि ढेर सारी लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही होंगी और इसीलिए पास्ट लाइफ में वो स्वयं में मेल थीं और वो मेल होने के बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं ले पा रहे थे, अपने पार्टनर को लेकर के कुछ कर नहीं पा रहे थे। सी वॉर एंड बैटल्स आ चुका है। यस, आपका पार्टनर लड़ने के लिए रेडी था, आपकी कम्युनिटी में फ़ाइट होनी शुरू हो गई, आपकी पूरी कम्युनिटी एक तरफ हो गई और ये पर्सन एक तरफ हो गया और आपकी कम्युनिटी ने इस पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से परेशान कर दिया था। आपके सामने ही इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हरास किया गया, काफ़ी ज़्यादा तंग किया गया, जिस वजह से उस चीज़ का ट्रॉमा इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ टाइम जुड़ गया। आपने फिर से कहा कि नहीं, मैं सेलिबेसी को ही फॉलो करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डर गई थी, कहीं ना कहीं आपको लगा कि जान ना चली जाए, इसलिए आपने कहा कि सेलिबेसी को ही फॉलो करेंगे, हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, हम इसको आगे लेकर नहीं चलेंगे।
आपने फिर से रिक्वेस्ट की अपनी कम्युनिटी से कि इस पर्सन को जो काम करना है उसे करने दिया जाए, और बिल्कुल भी हम दोनों नहीं मिलेंगे, आप चाहें तो मुझे अलग कर दीजिए। मुझे ऐसा दिखता है कि शायद आपको कुछ समय के लिए नज़रबंद भी किया गया, यानी आपको कैद करके भी रखा गया, और ये इम्प्रिजनमेंट यानी कि कुछ समय के लिए आपको नज़रबंद करके रखा गया, आपको ये सिखाने के लिए कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रही थी। लेट्स सी कि यहाँ पर आगे क्या हो रहा था ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में, क्या हो रहा था उनके पास्ट लाइफ में। सो कार्ड यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, सो मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। सो आपकी कम्युनिटी ने अलाउ किया इस पर्सन को काम करने के लिए, और इस पर्सन ने आपकी कम्युनिटी में रहना एक्सेप्ट किया। ऑल्दो ये आउटसाइडर पर्सन था, बाहरी था, लेकिन इसने एक्सेप्ट किया कि बस वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको देख सकें, पूरी ज़िंदगी आपको देख सकें, उसके लिए ही इस पर्सन ने आपकी कम्युनिटी में मीनियल वर्क को भी एक्सेप्ट किया, यानी कि ऐसे काम को भी करना स्वीकार किया जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करना एक्सेप्ट नहीं करेगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन इस पर्सन ने हर तरीके का काम करना स्वीकार किया सिर्फ इसलिए कि वो आपको देख सकें, आपके पास रह सकें, उन्हें इतना पता रहे कि आप अलाइव हैं और आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसे आप ठीक तरीके से कर पा रहे हैं। सिर्फ इस चीज़ के लिए ही इस पर्सन ने आपकी कम्युनिटी में रहना स्वीकार किया और हर छोटे से छोटा काम करना एक्सेप्ट किया। आप देख सकते हैं इस पर्सन का लेवल ऑफ लव क्या था, ये प्यार का कितना बड़ा आप कह सकते हो कि एक एग्जाम्पल है कि इस पर्सन ने हर कोशिश की कि आपको अपनी लाइफ में ला सके, पर जब इन्हें समझ में आ गया कि ये आपको अपनी लाइफ में नहीं ला पाएंगे, तो इन्होंने सिर्फ आपको देख सकें इसलिए ही हर तरीके का काम करना एक्सेप्ट किया, आपकी ही कम्युनिटी में रहे, एज एन आउटसाइडर रहे और सब कुछ करने को रेडी रहे। आप देखिए यहाँ पर यस किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ये पर्सन आपको अपना बनाना चाहते थे, आपके साथ एक ज़िंदगी देख रहे थे, लेकिन ये जानते थे कि आपके लिए भी मुश्किल है, इस पर्सन के लिए भी मुश्किल है, और आप चाह करके भी इस पर्सन के लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे, और ये चीज़ ये पर्सन जानते थे। कहीं ना कहीं आपकी ली गई शपथ और आपका डर आप पर हावी हो गया, जिस वजह से आप इस पर्सन के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं जा सके उस समय, और वो चीज़ इस पर्सन को थोड़ी हर्ट करती थी। लेकिन ये पर्सन खुश था, फिर भी ये आपको एज अ ब्लेसिंग समझते थे अपनी ज़िंदगी में। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश थे या खुश थी आपके लिए कि एटलीस्ट ये आपको देखने को तो पा रहे हैं, देख तो सकते हैं आपको कि आप इनके आंखों के सामने हो। बाद में आपको रिलीज़ किया जाता है और आप वापस से अपने आर्टिस्टिक काम पर लगते हो, लेकिन अब आप पूरी तरीके से दुखी हो चुके थे, सैड हो चुके थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वाउस बार बार आपके सर पर आती थी। सो अब आपके लिए जो कार्ड आ चुका है वो है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि यस इस पर्सन ने हर तरीके के काम को करना एक्सेप्ट किया, जो मैं आपको अभी तक बताती आ रही हूँ। आपको देखने के लिए जो लेवल ऑफ लव था इस पर्सन का वो अनएक्सप्लेनेबल है, मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि कितना डीपली ये पर्सन आपको प्यार करते थे, और ये आपको छोड़ने को कतई रेडी नहीं थे, भले ही सिर्फ देखना ही इनकी ज़िंदगी में हो कि सिर्फ आपको देख सकें। इस चीज़ के लिए इन्होंने हर तरीके की टॉर्चर को, हर तरीके के हरासमेंट को एक्सेप्ट करना स्वीकार किया। इवन ये रेडी थे कि जिस कैद में आपको रखा गया है उसी कैद में इन्हें भी डाल दिया जाए। हर तरीके की चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा था ये पर्सन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, फिर क्या हुआ था ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो कार्ड यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड। ओके, सो फाइनली यहाँ पर हार्ट ब्रेक आ चुका है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन बन चुकी है, और आपने पूरी कम्युनिटी के सामने कह दिया कि इस पर्सन के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, आप इस पर्सन को नहीं जानते हो और आप इस पर्सन से कभी नहीं मिलेंगे। इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदर से ब्रेक तो कर ही दिया था। एंड मे बी आपकी प्रेजेंट लाइफ टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो इसी चीज़ का इम्प्रिंट है, यानी कि तब आप इस पर्सन के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तब आप इस पर्सन के लिए अपने कल्चर से लड़ नहीं पाए, लोगों को समझा नहीं पाए। इस चीज़ ने अभी भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव रखा हुआ है। देखते हैं आगे क्या मैसेज आता है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। ये जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा डीप थी एक्चुअली में, आपके लिए भी थी, इस पर्सन के लिए भी थी, और आप पूरी तरीके से डीमोटिवेटेड हो चुके थे लाइफ को लेकर के। ओके, सो यहाँ पर ये कार्ड आ गया है। सो कार्ड आ चुके हैं आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, सो यस ग्रुप नंबर 1,
ये पर्सन आपसे एक आखिरी बार बात करना चाहता था, एक लास्ट टाइम चाहते थे कि आप किसी भी तरीके से इस पर्सन से बात कर लो, बट मुझे दिखता है कि वो लास्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं हो पाया, वो कम्युनिकेशन रुक गया और आपने दोबारा इस पर्सन से कभी बात नहीं की और अनकही बातें, अनफिनिश्ड बातें यहाँ पर हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, चीज़ें रुक गई, थम गई, आधी अधूरी कहानियाँ यहाँ पर हैं। यानी कि लव का कंप्लीशन ना हो पाना, एक आखिरी बार जो बात करना चाहता था ये पर्सन आपसे, वो ये नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं प्रेजेंट लाइफ टाइम में इस पर्सन को ऐसी अधूरापन, अकेलापन लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप लोनली फील कर रहे हो, यानी सबके होते हुए भी वो लोनलीनेस की एक फीलिंग कंटिन्यूस आपके अंदर बनी है, तो आप समझ सकते हो कि ये फीलिंग इस पर्सन की तरफ से आपकी ओर आ रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही ओल्ड स्टोरी है। सेल्टिक कल्चर आज का नहीं, बहुत पुराना कल्चर है। तो ये लव स्टोरी भी तब की है और अनफॉर्चुनेटली ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाई, ये पूरी नहीं हो पाई। जो लेवल इस स्टोरी को चाहिए था, यानी कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन इस स्टोरी को चाहिए था, वो इसे नहीं मिला और एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन बनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फॉरगिवनेस मांगे, यानी कि माफ़ी मांगे मन ही मन में इस पर्सन से कि आप उस समय इनके लिए खड़े नहीं हो पाए या खड़ी नहीं हो पाई, स्टैंड नहीं ले पाए, आप इनका साथ नहीं दे पाए, इनसे बात नहीं कर पाए, क्योंकि शायद इसके बाद आपको वो शांति की अनुभूति होगी, आपको वो शांति मिल जाएगी जिसकी तलाश आपको है। मे बी ये जो डिस्कम्फर्ट है आपके अंदर, एक तरीके की इशू चलती रहती है, एक इमोशनल ट्रॉमा आपके साथ जुड़ा हुआ है, इससे आप रिलीज़ कर पाएंगे जब आप फॉरगिवनेस इस पर्सन से मांग लेंगे। और इसके लिए आपको बस अपनी आंखें बंद करके माफ़ी मांगनी इस पर्सन से। मे बी तब आप अपने हर तरीके के सेटबैक से बाहर आ पाएँ। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी की रीडिंग। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एंड वेलकम माय ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसी थी और क्या चीज़ें वहाँ पर रही थी। कौन था आपका पास्ट लाइफ में लवर और क्या हुआ आपकी लव स्टोरी में। सो पास्ट लाइफ ऑरेकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है ग्रेको रोमन। सो ग्रेको रोमन कल्चर यानी कि यूनानी और ग्रीक सभ्यता से आपकी लव स्टोरी बिलोंग करती है। थोड़ा सा यूरोपियन साइड में ये स्टोरी देखने को मिल रही है। आपने एथेंस का नाम सुना होगा, ग्रीक का नाम सुना होगा, यूनान का नाम सुना होगा, रोमन कल्चर का नाम सुना होगा, प्रेजेंट टाइम में इटली कल्चर, इटालियन कल्चर, उसके बारे में सुना होगा। तो काफ़ी कुछ जो हमारा आप कह सकते हो मेडिटेरेनियन सी है, उसके आसपास का रीजन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जहाँ पर आपकी लव स्टोरी डेवलप हुई थी और वहाँ पे क्या चीज़ें थी उनके बारे में भी हम जानेंगे 1 बाय 1 कार्ड से। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। हमें एक सिविलाइजेशन तो यहाँ पर मिल गई है कि कौन से एज ग्रुप से ये चीज़ आ रही है। नाउ हमारे पास यहाँ अटलांटिस का कार्ड भी आ गया है। अटलांटिस एक लॉस्ट सिविलाइजेशन थी और आपकी रीडिंग में इसका आना यहाँ पर 2 सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है ट्रस्ट एंड फेथ का। ओके, देखते हैं आगे क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए पास्ट लाइफ ऑरेकल कार्ड से। इनकी लव स्टोरी से जुड़ा हुआ क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो कार्ड आ गया है यहाँ पर फूड एंड हंगर का। मैं इतने ही कार्ड आपके लिए लेने वाली हूँ, अगर हमें नीड हुई तो मैं आगे भी पास्ट लाइफ ऑरेकल कार्ड्स को लूँगी। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे नॉस्ट्राडेमस डेक क्या कार्ड लाते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आ गया है आपके लिए दी एम्परर का। ओके, और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो यहाँ पर कार्ड आ गया है आपके लिए टेम्परेंस का। डेफिनेटली इस कार्ड को यहाँ पर आना ही था। ओके, सो आपके लिए कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, मैं देख लेती हूँ कौन से कार्ड्स हैं वो। सो 3 कार्ड आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है आपके लिए, देन यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की प्रेजेंस है एंड देन लास्ट में यहाँ पर जजमेंट की प्रेजेंस है। मैं आपके लिए एक कार्ड और लेना चाहूँगी हमारे कार्ड से, जो कि हमारे नॉस्ट्राडेमस डेक है, जानने के लिए कि और क्या आपकी स्टोरी में था। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। सो ग्रुप नंबर 2, आप जो भी थे अपनी सिविलाइजेशन में आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पर थे। मे बी आप वहाँ के मुखिया रहे होंगे अपने एरिया के, जैसा कि आपके कार्ड्स शो कर रहे हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरा कैमरा टिल्ट हुआ है।
तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आप अपने एरिया के काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे, बट यहाँ पर मुझे दिखता है कि किसी तरीके की कोई डिज़ास्टर, कोई नेचुरल फिनोमिना यहाँ पर हुई थी जिसकी वजह से आपको अपने पद को छोड़ना पड़ा था। यानी आप अपने समाज में तो थे, सोसाइटी में तो थे, बट कहीं ना कहीं आपको अपने पद का त्याग करना पड़ा था, अपने जगह को छोड़ना पड़ा था। एज एन एम्परर आपकी पोजीशन को आपसे हटा दिया गया था, उसको ले लिया गया था। नाउ यहाँ पर आपके जो कार्ड्स हैं और आपकी जो लव स्टोरी है वो एक ऐसे डायरेक्शन में चल रही है जहाँ पर नेचुरल फिनोमिना की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। मैं यहाँ पर सैडनेस देख रही हूँ, मैं यहाँ पर शादी भी देख रही हूँ, लेकिन ये शादी कहीं ना कहीं आपकी लव स्टोरी से एक अलग जा रही है, किसी और डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी आपके फेवर में ना जा करके आपको उन्होंने कुछ समय के लिए अकेला कर दिया, एंड फिर आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए थे, क्योंकि आपकी जो रियल लव स्टोरी थी, जो आपका रियल में प्यार था, वो इनकम्प्लीट रह गया था। यस, मुझे जो यहाँ पर चीज़ें रिसीव हो रही हैं कि आपका जो लव था वो इनकम्प्लीट रह गया था, एंड रीज़न उसका ये था कि आपका प्यार जो था वो वास्तव में कोई मनुष्य नहीं था, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था। यस, आप जो सुन रहे हैं वो यहाँ पर सही है। आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी ये बता रही है कि आपको जिससे प्यार हुआ, जिनसे आपको पहली बार प्यार हुआ और सच्चा प्यार हुआ, वो वास्तव में कोई ह्यूमन बीइंग नहीं थे। यहाँ पर जो दो सिविलाइजेशन की प्रेजेंस है, एक ऐसी यूटोपियन सिविलाइजेशन है अटलांटिस जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके बारे में सिर्फ हमारे पास किस्से कहानियाँ हैं, आप चाहें तो गूगल पर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। इस सिविलाइजेशन के बारे में प्लेटो ने बताया है, कई अदर हमारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बताया है कि ऐसी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जो अंडर वाटर थी। नाउ अटलांटिस सिविलाइजेशन की प्रेजेंस यहाँ पर सुपर नेचुरलिज्म को इंडिकेट कर रही है, यानी कि कुछ सुपर नेचुरल पावर्स, कुछ सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स ना होकर के बल्कि सुपर नेचुरल बीइंग्स की प्रेजेंस यहाँ पर है। तो आपको जिनसे प्यार हुआ था वो भी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग ना होकर के एक सुपर नेचुरल कोई क्रीचर था। यस, क्योंकि मुझे जहाँ तक आपके स्प्रेड बता रहे हो, जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, आपका कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है और बता रहा है कि यहाँ पर जो पर्सन था वो पर्सन कोई ह्यूमन बीइंग ना होकर के एक सुपर नेचुरल पर्सन था। सुपर नेचुरल पर्सन में भी बहुत ज़्यादा मैं डीप में जाने की कोशिश करूं तो ये एक मरमिड की प्रेजेंस मुझे दिखा रहा है। एक, आपने मरमिड के बारे में सुना होगा, एक सुपर नेचुरल क्रीचर ही है वो। रियलिटी में हमने मरमिड को नहीं देखा है, बट कई बार ऐसा देखने को मिलता है कई वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में कि मरमिड थी। और ऐसी एक लव स्टोरी के बारे में भी आप जानते होंगे, डिज्नी में एक लव स्टोरी है एरियल की। आप अगर उस लव स्टोरी के बारे में जानते हो तो वहाँ पर भी एक मरमिड रहती है और एक प्रिंस रहता है और उनकी लव स्टोरी को वहाँ पर शोकेस किया गया है। आपका स्प्रेड यहाँ पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस मरमिड ने आपकी जान बचाई थी और इसी वजह से जो अटैचमेंट आपका इस मरमिड के साथ हो गया था वो ट्रू लव से भी काफ़ी ज़्यादा था, वो डिवाइनली लव था। आप यहाँ पर टावर के कार्ड की प्रेजेंस देखिए जो आपके लिए शफलिंग के दौरान आया है, जो कि डिज़ास्टर को ही इंडिकेट कर रहा है, एक डिवाइन इंटरफेरेंस को इंडिकेट कर रहा है। इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि आपकी जो कैलामिटी आई थी आपके खुद की सभ्यता पर, उसके बाद आपने अपनी पोजीशन छोड़ दी और आपके पास जो हक था कि आप इस पर्सन के पास यानी कि सुपर नेचुरल बीइंग से मिल सकें, लोगों को इसके बारे में बता सके, अपने सच्चे प्यार के बारे में बता सके, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। आप उस जगह को छोड़ करके चले गए और बाद में मैं देखती हूँ कि आपने शादी भी की, लेकिन शादी आपने किसी और से की। सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आकर के, अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर के, कम्युनिटी के दबाव में आपने शादी तो की, लेकिन आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ वही सुपर नेचुरल बीइंग था जिसके साथ आपने पहली बार समुद्र देखा था। आपका ओशियन के साथ लगाव, आपका रिवर के साथ लगाव, पानी से कुछ गहरा लगाव है आपका, या फिर आपको ओशियनिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपको ओशियनोग्राफी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपको पेट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये जो आपका रिलेशनशिप था ये ट्रू लव से भी काफ़ी ऊपर था, यानी कि ये प्यार से ऊपर था, ये दैवीय प्यार था जहाँ पर एक इमोशंस ही नहीं बल्कि यहाँ पर सुपर नेचुरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रभावी हो गई और आगे चल करके आप किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए जब आप इस पर्सन से यानी कि अपने सुपर नेचुरल लव से अलग हो गए थे। अपनी मोमेंट से जब आप अलग हो गए तो आप कहीं और शिफ्ट हो गए, कहीं और चले गए और इनके बारे में कोई और नहीं जान पाया सिवाय आपके। सिर्फ और सिर्फ आप थे जो कि अपने अटलांटिस के बारे में, इस क्रीचर के बारे में जानते थे। आपके सिवा
आपकी कम्युनिटी में किसी को नहीं पता चला इनके बारे में, क्योंकि किसी और को अगर पता चलता तो शायद वो लोग इनको मार देते। इसीलिए आपने चुप रहना बेहतर समझा और इस लव को जाने दिया। ये आपने अपनी भलाई के लिए और उनकी भलाई दोनों के हित में किया। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर क्या है। मैं टैरो से गाइडेंस देना चाहूँगी। हाई प्रीस्टेस, यस, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप किसी संस्था से जुड़े, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, वही आपका स्प्रेड बता रहा है कि जब आपको वो पीस, वो शांति महसूस नहीं हुई, क्योंकि आपका लव आपसे दूर हो चुका था। आप जिसको सबसे ज़्यादा अडोर करते थे, जिनको सबसे ज़्यादा प्रेम भाव की दृष्टि से देखते थे, वो आपसे दूर हो चुके थे। मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप से बहुत ऊपर था। ये एक सुपरनैचुरल रिलेशनशिप था, एक दैवीय रिलेशनशिप था, एक डिवाइन रिलेशनशिप था, जहाँ पर आपका प्यार का एसेंस बहुत ही डीप था, जिसे एक ह्यूमन माइंड का नेचुरली समझ पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो ये जो बात है ये काफ़ी एंशिएंट बात है। और यहाँ पर आप किसी संस्था से जुड़े ताकि आप इंट्रोवर्ट हो सके और स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू आप इस बीइंग से कनेक्ट कर सकें, आप इसकी सोल से कनेक्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं उसका इम्प्रिंट आज भी है, इस जो आपका सुपर नेचुरल बीइंग है इसके माइंड में कहीं ना कहीं आप आज भी एग्जिस्ट करते हो, और आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं दबी पड़ी है। सभ्यता में आपका प्यार दब गया और आपकी जो एक कह सकते हैं ना कि एक डिवाइन लव, वो लव कहीं ना कहीं सप्रेस हो गया। शादी किसी और से हो गई आपकी, लेकिन आपके मन में यही हमेशा के लिए रही। आपकी अटलांटिस की जो जर्नी थी वही हमेशा के लिए आपके मन में रही। नाउ हाई प्रीस्टेस की प्रेजेंस यहाँ पर आपके टोटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने को कहती है, यानी कि एट लास्ट आपने अपनी मैरिड लाइफ को भी छोड़ दिया और आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले गए और आप लोगों को टीच करने लगे, प्रीच करने लगे, उन्हें ट्रू लव के बारे में मोटिवेशन उन्हें देने लगे कि कैसे एक सच्चा प्यार किया जाता है। हर एक इंसान से जुड़ो, हर एक बीइंग से जुड़ो, एनिमल से जुड़ो, नेचर से जुड़ो। आप पूरी तरीके से नेचर के प्रति डिवोटेड हो गए। अगर ग्रुप नंबर 2 आप नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज अपने आप को फील करते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके पास्ट लाइफ से डिराइव हो रही है। अब देखिए आपके लिए जो कार्ड आ गया है यहाँ पर ऑब्जर्वर का कार्ड है ना। ये कार्ड भी आपकी उसी पर्सनालिटी को इंडिकेट कर रहा है कि आप कैसे एक इंट्रोवर्ट पर्सन बन गए। एम्परर हमेशा एक्सट्रोवर्ट होता है, बट आप इंट्रोवर्ट बन गए, पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में ड्वेल हो गए और उसी के थ्रू अपने आत्मा का कनेक्शन आप अपने उस बीइंग के साथ ढूंढने लगे। देन सी ब्रीथ का कार्ड है। यस, टोटली इंट्रोवर्टिज्म यहाँ पर दिख रहा है, अंतर्मुखी हो जाना, दुनिया से कट जाना और सिर्फ लोगों को शिक्षाएं देना, उन्हें प्रीच करना। ये आपकी लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी को दिखा रहा है, इस पूरे के पूरे सिचुएशन को दिखा रहा है, जहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की बातें, इंसानियत की बातें और प्रेम की बातें करते रहे, जहाँ पर आप नेचर से जुड़ने के बारे में कहते रहे। इस जन्म में भी आपका नेचर से कुछ खास लगाव है, पेड़ पौधों से कुछ खास लगाव है, एनिमल से कुछ खास लगाव है। अगर आपको पेट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो ये सब आपके पिछले जन्म के सोल इम्प्रिंट्स हैं जो यहाँ पर रीअकर हो रहे हैं। बार बार चीज़ें सामने आती हैं आपको कुछ गहरा लगाव है इन चीज़ों से। देखिए, प्यार सिर्फ एक इंसान और इंसान के बीच ही नहीं हो सकता है, प्यार एक एनिमल और ह्यूमन के बीच भी हो सकता है, नेचर और ह्यूमन के बीच भी होता है, डिवाइन एंड ह्यूमन के बीच भी होता है। तो आपका जो रिलेशनशिप था, ये लव स्टोरी बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट है। मुझे शुरू से ही इसमें कुछ अलग ही वाइब दिख रही थी, बट मुझे एकदम नहीं लगा था कि ये चीज़ निकलने वाली है। यहाँ पर मैं आपके लिए और कार्ड्स लेना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2। देखते हैं आगे क्या मैसेज है इस स्टोरी का। सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गया है लॉयल हार्ट। सी योर लव वॉज ट्रू। आपका प्यार जो था वो पूरी तरीके से पवित्र और सच्चा था, क्योंकि वो एक फिज़िकली मैनिफेस्टेशन ना हो करके एक स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन था। आप उसके पीक पर थे और इसी वजह से आज के टाइम में भी आपके अंदर बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ है, यानी कि ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। आपको बार बार डेजा वू होना, बार बार आपको ऐसा लगना कि कोई घटना होने वाली है, उसका आभास होना, स्पिरिट से और एंजल से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव फील करना, गॉड से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव फील करना। आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो कार्ड है यहाँ पर वो नॉट फॉर यू का आ चुका है। तो यस, ये जो आपका रिलेशनशिप था ये किसी भी फॉर्म में फिजिकल मैनिफेस्टेशन में आ ही नहीं सकता था। नॉट फॉर यू का कार्ड एंड फोक इन द रोड का कार्ड, ये दोनों कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि जो आपकी लव स्टोरी थी वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट थी। वहाँ पर किसी भी मायने में एक ह्यूमन बीइंग और एक ह्यूमन बीइंग के बीच जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप का मैनिफेस्टेशन इस तरीके के रिलेशनशिप से नहीं हो सकता था। बट जो आप लोगों का लव था एक दूसरे के प्रति, जो आप लोगों का समर्पण था, जो आप लोगों का प्रेम था, वो काफ़ी प्योर था, बहुत पवित्र था। जब हम नेचर से प्यार करते हैं या हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो हम उसमें जेंडर नहीं देखते, तब हम उसमें फिजिकलिटी नहीं देखते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी प्रभावी होती है। और आपका कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है कि स्पिरिचुअलिज्म यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी आपके रिलेशनशिप में,
आप अपने इस क्रीचर के साथ मिलते थे, टाइम स्पेंड करते थे और बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम था। आपने उन चीज़ों को अनुभव किया जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है, इसीलिए आपने अपनी जर्नी को पूरा माना। आपकी लाइफ में इसको छोड़ने का रीज़न, आपके प्यार को छोड़ने का रीज़न आप नहीं थे, ना ही ये बीइंग था, बल्कि यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर और डिवाइन ही रीज़न बना जहाँ पर आप लोग अलग हो गए। कहीं ना कहीं आप दोनों के हित में ही ये बात थी और डिवाइन को ये मालूम था कि आप अगर साथ में जाते हो तो अटलांटिस में इस प्राणी का रह पाना भी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि लोग अटैक कर देंगे। क्योंकि पिछले समय में होता ही ऐसी चीज़ें थी कि सिविलाइजेशन थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव हुआ करती थी और आपके लिए भी वो चीज़ें अच्छी नहीं होती, क्योंकि फिर आपकी अपनी सोसाइटी में रह पाना भी डिफ़िकल्ट हो जाता और आपकी इस फीलिंग को, आपकी भावना को कोई नहीं समझ सकता था। इसी वजह से मैं देखती हूँ कि स्पिरिचुअलिज़म की तरफ आपका मूवमेंट बहुत ही डीप डायरेक्शन में गया था एंड इस लाइफ टाइम में भी स्पिरिचुअलिटी के एसेंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप इस बात को यकीन करें या ना करें, लाइफ में कई बार ऐसे चांसेस, ऐसे मौके आएंगे आपकी ज़िंदगी में जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके कुछ किए बिना ही बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, बिना किसी चीज़ के बारे में जाने ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके पास है, किसी घटना के होने से पहले ही आपको उसके बारे में अंदाज़ा हो गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं जिनको आप ना जानते हुए भी जानते हैं। पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड का लास्ट कार्ड यहाँ पर आपके लिए है फोबिया का। यस, सो किसी तरीके का डर, यानी रिश्तों से डर, समाज से डर, खुलने में डर, लोगों से ओपन अप होने में डर, अगर ये सारे डर भी आपके अंदर आते हैं, सोशलाइज होने से डर, ट्रस्ट करने से डर, तो ये सब कुछ भी आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से आप अपनी लाइफ में उस इम्प्रिंट को लेकर के बढ़ते रहें और आपकी जो जर्नी है वो इस लाइफ टाइम से ही नहीं है, बल्कि ये काफ़ी पुरानी लव स्टोरी है। देखिए, बहुत सारे लाइफ होती है, कितने सारे लाइफ टाइम हम निकाल करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रोसीड करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में प्रोसीड करते हैं। बट यहाँ पर जो आपकी लव स्टोरी आई है, एक स्पेसिफिक लव स्टोरी है जो कि बहुत ही पुरानी है, कहीं ना कहीं बहुत माइथोलॉजिकल स्टोरी ये मुझे लग रही है। एक ऐसी स्टोरी जिस पर नॉर्मल ह्यूमन पर्सन बिलीव ही नहीं करेगा, सोसाइटी बिलीव ही नहीं करेगी, इवन आप और मैं भी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रुथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच नहीं है। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट जो मुझे बता रहे हैं, आपके जो इस लाइफ टाइम के डर हैं, चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, वो आपके पास लाइफ से आ रहे हैं। मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी आंखें बंद करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करने की कोशिश करें, मेडिटेशन करने की कोशिश करें और अपने डर को रिलीज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये डर आप पर अगर प्रभावी रहेगा तो आप अपनी लाइफ टाइम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाउ आपकी लाइफ में इतनी बड़ी उपलब्धि मैं ये मान सकती हूँ कि आप एक सुपर नेचुरल एसेंस को फील कर पाए जो कि नॉर्मल कोई ह्यूमन बीइंग अदर नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आपकी किसी लाइफ टाइम में आप एक ऐसे सुपर नेचुरल फिनोमिना को विज़िट कर पाए, आपकी लाइफ बचाई एक ऐसे डिवाइन क्रीचर ने, जिसके लिए आपको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। तो आप अपनी लव स्टोरी के लिए, जो कि आपकी पास्ट लाइफ में थी, ऑल्दो वो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन कहते हैं ना, जुदा होकर के भी दोनों साथ में थे और ज़रूरी नहीं थे कि दोनों इंसान ही थे। यहाँ पर ये चीज़ बहुत प्यारी और बहुत ही ब्यूटीफुल निकल कर आ रही है। मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि ये जो फीलिंग है, ये जो आपकी रीडिंग के दौरान जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, जो चीज़ें मुझे रियलाइज़ हो रही हैं, दैट इज़ ब्यूटीफुल। आप इसे आज के फॉर्म में डिकोड ही नहीं कर सकते हो, नॉर्मल लाइफस्टाइल में आप इसे बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि नॉर्मल कॉन्शियस माइंड के समझ के बाहर की चीज़ है ये, इस प्यार को समझना, इस लव को समझना। सो ग्रुप नंबर 2, आपकी इस रीडिंग ने एक्चुअली में मुझे काफ़ी सारे शॉक्स दिए हैं और काफ़ी सारे रियलाइजेशंस दी हैं। आई होप आपकी रीडिंग से आपको भी ढेर सारी रियलाइजेशंस हुई हों। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग पास्ट लाइफ लव स्टोरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।